हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे। हृदय रोग को हम लोग हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। मतलब कि अगर हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसके हम लोग हृदय रोग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि हृदय रोग की निरुक्ति के बारे में बताया गया है कि हृदय में होने वाले विकार को ही हृदय रोग कहते हैं। अब हम लोग हृदय रोग के निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किसका सेवन करने से जो होता है ना, हृदय रोग उत्पन्न होता है। हृदय रोग का जो निदान होता है ना, ये बताया गया है कि जब हम लोग अति उष्ण या फिर उच्च अन्नपान का सेवन करते हैं या फिर विरुद्ध आसन का सेवन करते हैं या फिर अजीर्ण अवस्था होने पर भी अगर हम लोग अन्नपान का सेवन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अधाड़ी वेग को धारण करते हैं या फिर अत्यधिक लंघन करते हैं तो जो होता है ना, हृदय रोग उत्पन्न होता है। या फिर शरीर पे अगर हमारे शरीर पे बाह्य आघात हो जाता है अगर हृदय के ऊपर, तो भी हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है। गुरु अन्न का अति सेवन करने से, मतलब अगर कोई गुरु आहार है उसका हम लोग अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो भी हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। तिक्त रस एवं अशात्म अन्न का अत्यधिक सेवन करने से जो होता है हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम लोग तीक्ष्ण विरेचन या फिर वस्ती कर्म कराते हैं तो भी जो होता है हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। या फिर अगर कषाय रस का अति सेवन करते हैं तो भी जो होता है हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। ये सभी जो होता है हृदय रोग के निदान है। अभी तक मैंने आपको हृदय रोग की निरुक्ति के बारे में बताया और हृदय रोग के निदान के बारे में बताया। हृदय रोग के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आचार्य चरक ने हृदय रोग के कितने भेद बताए, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए, आचार्य वाग्भट ने कितने बताए। ठीक है। हृदय रोग के जो भेद है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आचार्य चरक, वाग्भट और माधव निदान ने हृदय रोग के भेद जो होता है ना 5 बताए हैं, जिसमें से हृदय रोग के जो 5 भेद होते हैं वो वातक हृदय रोग होता है, पित्तज हृदय रोग होता है, कफज हृदय रोग होता है, सन्निपातज हृदय रोग होता है और कृमिज हृदय रोग होता है। ये जो होता है ना हृदय रोग के भेद हैं, जो कि आचार्य चरक ने, वाग्भट ने और माधव निदान ने, तीनों आचार्यों ने हृदय रोग के 5 भेद बताए हैं। अब हम लोग हृदय रोग के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हृदय रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसमें कौन कौन से लक्षण सामान्यतः दिखते हैं। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक, सुश्रुत और माधव के अनुसार हमने देखा कि हृदय रोग के 5 भेद होते हैं। अब हम लोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखने जा रहे हैं कि हृदय रोग के कितने भेद होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने हृदय रोग के 4 भेद बताए हैं। जो आचार्य चरक ने बताया है वो उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने सन्निपातज जो होता है ना हृदय रोग नहीं माना है। उन्होंने वातज हृदय रोग माना है, पित्तज हृदय रोग माना है, कफज हृदय रोग माना और कृमिज हृदय रोग माना है। मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना है। इस हिसाब से आचार्य सुश्रुत ने हृदय रोग के 4 भेद बताए हैं। अब हम लोग हृदय रोग के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है तो उसमें सामान्यतः कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है। तो हृदय रोग के जो सामान्य लक्षण हैं वो होते हैं अरुचि, मतलब कि उसमें जो होता है ना अरुचि मिलेगी। ठीक है। मुख में वैरस्यता मिलेगी, तृष्णा दिखेगा, उसमें श्वास से पीड़ित रहेगा व्यक्ति, काश से पीड़ित रहेगा, उरस शूल होगा, वर्णता, कफ सठीवन होगा और हिक्का। ये सभी जो होता है हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के सामान्य लक्षण हैं। लोग हृदय रोग की संप्राप्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हृदय रोग जो होता है ना कैसे उत्पन्न होता है। निदान के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यदि उष्ण या फिर उच्च अन्नपान का सेवन करते हैं, विरुद्धासन का सेवन करते हैं, अजीर्ण अवस्था में भी भोजन करते हैं, या फिर अगर हम लोग अति लंघन करते हैं, या फिर आधाड़ी वेव का धारण करते हैं, या फिर अत्यधिक गुरु अन्नपान का सेवन करते हैं, फिर कषाय रस आदि का अत्यधिक सेवन करते हैं, ये सभी जो होता है ना हृदय रोग के निदान होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हम लोग निदान का सेवन करते हैं तो वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। जब ये दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो हृदय में स्थित हो जाते हैं, और हृदय में स्थित होकर के ये जो होता है ना रस धातु को दूषित कर देते हैं। जब रस धातु दूषित हो जाता है तो हृदय कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। हृदय कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और जब हृदय कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। ये जो होता है हृदय रोग की संप्राप्ति है। अब हम लोग हृदय रोग की साध्यता और असाध्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा हृदय रोग साध्य होता है और कौन सा असाध्य होता है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वातज, पित्तज, कफज जो हृदय रोग होता है, मतलब वातज, पित्त और कफज जो हृदय रोग होता है ना वो साध्य होता है, जबकि जो सन्निपातज और कृमिज हृदय रोग होता है ना वो नवीन अवस्था में याप्य होता है। ठीक है। जबकि जो दुर्बल रोगी होता है अगर उपद्रव युक्त उसको हृदय रोग होता है तो वो असाध्य होता है। अभी तक हम लोगों ने हृदय रोग के बारे में पढ़ा, उसके निदान के बारे में पढ़ा, उसके भेद के बारे में पढ़ा, लक्षण के बारे में पढ़ा और साध्यता असाध्यता के बारे में पढ़ लिया। अब लोग हृदय रोग के चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि सबसे पहला चिकित्सा सिद्धांत जो होता है ना निदान परिवर्जन है, मतलब कि जो निदानों के बारे में मैंने आपको बताया उसका हम लोग त्याग करते हैं।
ठीक है, ये इसकी प्रथम चिकित्सा है जिसे हम लोग निदान परिवर्जन नाम से जानते हैं। दूसरा बताया गया है कि रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, मतलब कि अगर हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, अगर हृदय रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना विश्राम कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि मतलब हृदय रोग से पीड़ित जो रोगी होता है ना, उसके आहार विहार पे पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब उसको हेल्थी डाइट देनी चाहिए। बताया गया है कि विभिन्न दोषों के अनुसार चिकित्सा क्रम अपनाएं तथा हृदय औषधियों का प्रयोग हृदय को बल देने के लिए करना चाहिए। मतलब इसे विभिन्न दोष के अनुसार जो वातज पित्तज कफज दोष होते हैं उसके अनुसार जो होता है ना, जो हम लोग हृदय औषधियाँ देते हैं, वो जो औषधियों का प्रयोग हम करते हैं वो बल देने के लिए, मतलब हृदय को बल देने के लिए उन औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। हृदय रोग की चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग निदान परिवर्जन कराते हैं और रोगी को जो होता है ना जितना हो सकता है उतना आराम देते हैं, उसके आहार विहार पे नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और दोषानुसार जो हम लोग औषधियों का सेवन कराते हैं, हृदय औषधियों का सेवन कराते हैं, उस वो हृदय को बल देने के लिए कराते हैं। अब जो होता है ना हम लोग दोषानुसार हृदय रोग के जो होता है ना चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वातिक हृदय रोग से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसमें हम लोग जो स्नेहन कराते हैं वो हरितक्रियादि घृत या फिर पुनर्नवा आदि तेल से स्नेहन कराते हैं। ठीक है, और उसमें जब हम वमन कराते हैं तो घृत सेंधव या फिर दशमूलपात आदि से हम लोग वमन कराते हैं। अगर पैतृक हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसमें हम लोग मृदु विरेचन कराते हैं। ठीक है, शीतल द्रव्यों का लेप परिसेचन कराते हैं, मुलेठी और कुटकी को मिश्री जल के साथ पीस कर पान कराते हैं। मतलब ठीक है, ये जो होता है ना पैतृक हृदय रोग में करते हैं। अब हम लोग कफज हृदय रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कफज हृदय रोग का चिकित्सा सिद्धांत क्या है। इसमें बताया गया है कि वत्स एवं नीम के कषाय से वमन कराते हैं, शिलाजतु रसायन का कल्प विधि से सेवन कराते हैं। हृदय रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना उसमें शिलाजतु रसायन का सेवन कराते हैं। अब हम लोग सन्निपातक हृदय रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सन्निपातिक हृदय रोग के चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है कि इसमें सबसे पहले हम लोग लंघन कराते हैं। ठीक है, फिर त्रिदोष शामक आहार विहार का सेवन कराते हैं। कृमिज हृदय रोग का जो चिकित्सा सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि पर्याप्त स्नेहन हो जाने के बाद विरेचन कराते हैं। मतलब कृमिज हृदय रोग में बताया गया कि पर्याप्त पहले स्नेहन कराते हैं, जब स्नेहन हो जाता है तो फिर विरेचन कराते हैं। ठीक है, फिर बताया गया है कि लंघन एवं पाचन तथा कृमिघ्न औषधियों का प्रयोग जो होता है ना हम लोग कृमिज हृदय रोग में करते हैं, ये हितकर होता है। मतलब कि कृमिज हृदय रोग में हम लोग लंघन कराते हैं, पाचन कराते हैं और कृमिघ्न औषधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कृमिज हृदय रोग में जो होता है ना लाभदायक होता है। अब हृदय रोग के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग हृदय रोग की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी संशोधन चिकित्सा करते हैं और संशमन औषधियों में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। हृदय रोग की चिकित्सा में बताया गया है कि जो संशोधन चिकित्सा हम लोग कराते हैं उसमें हम लोग स्नेहन करा सकते हैं एवं मृदु विरेचन कराते हैं। ठीक है, जो वमन कराते हैं हम लोग हृदय रोग में जो वमन कराते हैं वो मृदु वमन कराते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग शिरोधारा भी करा सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना स्नेहन, मृदु विरेचन, वमन और शिरोधारा जो होता है ना वो हृदय रोग में जो होता है ना लाभदायक होता है। अब हम लोग हृदय रोग की संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग जो होता है ना जब हृदय रोग की संशमन चिकित्सा करते हैं तो उसमें कौन कौन सी औषधि दे सकते हैं। इसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। जैसे कि दिया है कि अर्जुन हरिशंकर जब तीनों मकर में विश्व कल्याण की चिंता करते हैं। ठीक है, मतलब कि अर्जुन हरिशंकर जब तीनों मिल करके मकर में विश्व कल्याण की चिंता करते हैं, ये जो होता है ना ट्रिक है जिससे हम लोग कुछ औषधियों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि अर्जुन जो होता है ना उससे हम लोग अर्जुना रेस्ट ले सकते हैं और अर्जुन घृत ले सकते हैं। ये हृदय रोग में जो होता है ना बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, हरि से जो होता है ना हरि के हौ से हम लोग हृदय रस ले सकते हैं और हरित के आदि घृत ले सकते हैं। शंकर जो है शंकर के सौ से हम लोग शंकर वटी ले सकते हैं। जब से जो होता है ना जब से जवाहर मोहरा वटी ले सकते हैं। जबकि जो त्रिनों है उसके त्रिनों से जो होता है ना त्रिनेत्र रस ले सकते हैं। अब ये मकर है, मकर से हम लोग मकर ध्वज ले सकते हैं और मुक्ता पिष्टि ले सकते हैं। विश्व से जो होता है ना विश्वेश्वर रस ले सकते हैं। कल्याण से कल्याण सुंदर रस ले सकते हैं। चिंता जो है चिंता से चिंतामणि रस ले सकते हैं। तो ये सारी संशमन औषधियाँ जो होता है ना हम लोग हृदय रोग में दे सकते हैं। ओवरऑल मैंने हृदय रोग के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।